नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट है। इससे पहले हमने देखा था कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस होते हैं, मेमोरेंडम होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं और ऐसे बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे एक कंपनी चलती है। तो कंपनी में क्या होता है कि हम कंपनी जो बड़ा बनाते हैं उसमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक बड़ी सी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, उसके कैपिटल को बहुत बड़ा कैपिटल का अमाउंट चाहिए ताकि हम कंपनी को चला सके, कंपनी का विकास कर सके। तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है मार्केट में अपने शेयर्स। हमने दो पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट क्या था हमारा शेयर्स और सेकेंड क्या था हमारा डिवेंचर्स। तो एक कंपनी है वो जब शेयर्स देती है तो उसमें शेयर्स में हम क्या देखे थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स होल्डर। जो इक्विटी होता है वो क्या है, समता अंशधारी, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो क्या था हमारा पूर्वाधिकार अंशधारी। तो क्यों, कैसे, क्या होता है उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप पहले का मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं ये जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करेगी। मान लेते हैं कंपनी अपने मार्केट में शेयर्स को इशू कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आमंत्रण पत्र देगी, प्रोस्पेक्टस देगी। प्रोस्पेक्टस क्या है, मैंने आपको बताया है कि वो एक ऐसा आउटलुक होता है जिसमें कंपनी अपने सारे अच्छी बातों को लिखती है, यानी जितनी भी अच्छी बातें होती है कंपनी की, हाँ कि इतना सैलरी है, इतनी अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत सारे सेल्स ऑफ मार्जिन बहुत अच्छी है, उसकी ग्रो कंपनी बहुत अच्छी चीज़ कर रही है, मार्केट में डिमांड इस कंपनी की बहुत है, इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है मार्केट में। यहाँ पे कंपनी ऐसे ऐसे करके एक प्रोस्पेक्टस में अपने सारी अच्छी बातों को लिखती है। वहाँ पे जितनी भी कंपनी के बारे में अच्छी बातें होती है वो कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करेगी प्रोस्पेक्टस के जरिए। जब उस प्रोस्पेक्टस को आम जनता लोग देख लेंगे, आम जनता उस प्रोस्पेक्टस से सेटिस्फाई होंगे, उस पर जितनी भी बातें लिखी होंगी उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे, तो फिर वो क्या जाएंगे कंपनी के पास और वो कंपनी में एप्लीकेशन देंगे। यानी सबसे पहले वो क्या करते हैं, कंपनी में एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन के साथ क्या देंगे, एप्लीकेशन के जितना अमाउंट भी, यानी यहाँ पे एक अमाउंट निश्चित होगा, जितने शेयर्स का अमाउंट होगा कंपनी उस परसेंटेज के हिसाब से क्या करेगी, एप्लीकेशन में कुछ अमाउंट लेगी कंपनी के जो आम जनता है उससे। उसके बाद क्या होगा, कंपनी में बहुत सारे जो होते हैं वो शेयर्स के लिए आमंत्रण पत्र आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, यानी जो आमंत्रण पत्र कंपनी में भेजा है, कंपनी ने भेजा है आमंत्रण पत्र, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं उससे। यानी मान लेते हैं अगर कंपनी ने 100 लोगों के लिए भेजा है आमंत्रण पत्र प्रोस्पेक्टस, तो क्या होगा, यहाँ पे 1000 लोगों के लिए भी वहाँ पे आ सकता है एप्लीकेशन। तो कंपनी क्या सारी एप्लीकेशन रख लेगी, बिल्कुल नहीं, जितने शेयर्स है उतने ही एप्लीकेशन रखेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक बोर्ड मीटिंग बैठाएगी, वहाँ पे वो बोर्ड मीटिंग बैठाएगी और वहाँ पे डिसाइड करेगी कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। विचार विमर्श करके इस कंपनी में जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उसके बारे में देख के, समझ करके, सारे लीगल डॉक्यूमेंट को देख करके, सारे जजमेंट करके, उसके बाद वो बोर्ड मीटिंग में उन 100 जितने भी शेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करेगी। अब जो बाकी शेयर होल्डर थे, यानी जो बाकी आमंत्रण पत्र एप्लीकेशन आया है आमंत्रण पत्र पर, क्या उसका शेयर्स जितने पैसे हैं वो कंपनी रख लेगी, बिल्कुल नहीं, वो कंपनी उसको वापस कर देगी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जो हम फॉर्मेट देखते हैं वो बाद में सीखेंगे जर्नल एंट्री करने टाइम। फिलहाल हम देखेंगे कि इस 100 को क्या करेगी कंपनी, अपने पास रख लेगी और उसे वो पूरी तरह से अपना लेगी, सेलेक्ट कर लेगी और उसके बाद कानूनी तौर पे क्या करेगी, उसे बिल्कुल लीगली डॉक्यूमेंट के तौर पे लीगली कंपनी के मालिक बनाएगी, शेयर होल्डर बनाएगी। तो ये होता है कंपनी में जब इशू करते हैं हम, क्या हम इशू करते हैं शेयर्स को। अब शेयर्स को इशू करने के भी 2-3 तरीके होते हैं, यानी मार्केट में जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इसके भी 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम और शेयर इशू एट डिस्काउंट। यहाँ पे आपको कुछ फर्क दिख रहा है। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, यानी आपको ये 3 वर्ड देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो एट पार होता है वो क्या होता है, एट पार मतलब होता है जितना का अंश है, यानी जितने रुपए का अंश है उतने का ही हमारा शेयर्स होगा, उतने का ही हमारा
पैसा लगेगा वहाँ पे, यानी दाम का दाम। अगर हम शॉर्टकट में देखें तो नॉर्मली क्या होगा यहाँ पे, दाम का दाम, यानी जितने पैसे का शेयर्स है उतने पैसे का ही कंपनी निर्गमित करेगी, शेयर्स इशू करेगी। यहाँ पे क्या है, शेयर इशू एट प्रीमियम, यानी दाम से अधिक, यानी जितना भी पैसे का शेयर्स है, जितने भी पैसे का शेयर्स होता है उसमें कंपनी कुछ पैसा अमाउंट, कुछ सर्टन अमाउंट ज़्यादा बढ़ा करके कंपनी इशू करेगी मार्केट में प्रीमियम। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट। तो जितने का शेयर्स होता है उसमें कुछ घटा करके, डिस्काउंट से तो आप परिचित होंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, तो उतना अमाउंट से क्या करेगी कंपनी, घटा करके और डिस्काउंट पे इशू करेगी किसको, शेयर्स को। अब इन तीनों का भी अलग अलग रूल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्काउंट एट पार, शेयर्स इशू एट पार। यहाँ पे क्या होता है कि जितने का भी अंश है, जितने रुपए का अंश है वो कंपनी मार्केट में उतने ही रुपए का अंश मार्केट में निर्गमित करेगी। तो ये होता है शेयर इशू एट पार। मानते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 10 रुपए का हमारा शेयर्स है, तो कंपनी क्या करेगी, उसे 10 रुपए में ही यहाँ पे निर्गमित करेगी, 10 रुपए में ही उसको इशू करेगी। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी नहीं लेगी। तो ये हो गया हमारा दाम का दाम। अगर एग्जांपल में देखें तो क्या होगा, दाम का दाम, आपको याद रखने में इजी होगा। 3 पार्ट है, फर्स्ट क्या यहाँ पे दाम का दाम, पहला है शेयर्स इशू एट पार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। तो उसमें क्या होता है, शेयर्स इशू एट प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कंपनी का जो शेयर्स होगा उसका जितना अंकित मूल्य होगा कंपनी उससे अधिक का शेयर्स निर्गमित करेगी, अधिक रुपयों का वहाँ पे इशू करेगी शेयर्स। मानते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 10 रुपये का हमारा शेयर है, वहाँ पे कंपनी क्या करेगी, 10 रुपये प्लस 2, यानी 2 रुपये बढ़ा करके वहाँ पे क्या करेगी, कंपनी को निर्गमित करेगी शेयर्स को। तो यहाँ पर 2 रुपये जो हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ 10 + 2, तो यहाँ पे 2 रुपये का राशि हो गया वो क्या हो गया हमारा प्रीमियम। तो 2 रुपये हमारा प्रीमियम हो गया और 10 रुपये उसका क्या था, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम हुआ, तो ये हो गया हमारा प्रीमियम शेयर्स इशू एट प्रीमियम, यानी ये होता है हमारा इशू हम जब करते हैं प्रीमियम पे, तो यहाँ पे हम 2 रुपये बढ़ा करके या फिर 4 रुपये बढ़ा करके जितना हमारा इच्छा हो हमारे मन के हिसाब से कंपनी बढ़ाती है अपने हिसाब से। तो ये जो प्रीमियम हुआ वो कंपनी क्यों देती है, बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर प्रीमियम कंपनी क्यों देती है, क्यों वहाँ पे प्रीमियम की राशि पर निर्गमित करती है, इशू करती है। तो कंपनी का ये जो प्रीमियम है ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ। पे हम तो सोचेंगे कि हम तो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा ले रही है, पर ऐसा होता है, लेकिन कंपनी का वो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है। कंपनी का वो प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी में नहीं जुड़ता है, उसके प्रॉफिट और लॉस में नहीं जुड़ता है। ये कंपनी का एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट हुआ। यानी कंपनी का ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ। कंपनी इसको जब लेती है, इशू करती है, तो ये सभी लोगों में नहीं बांटेगी, सभी शेयर्स में नहीं बांटेगी, बल्कि मुसीबत के लिए कंपनी क्या करती है, इसको जमा करके रखती है। ऐसे कैपिटल प्रॉफिट को मुसीबत के लिए कंपनी जमा करके रखती है। जब भी बहुत फ्यूचर में जब भी कंपनी के ऊपर मुसीबत आएगी तो कंपनी क्या करेगी, इससे अपना जो लॉस होता है उसकी भरपाई करेगी। यानी ये एक तरह से हमारा क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल लॉस को ही भरने के लिए होता है। मान लेते हैं कोई ऐसा भी साझेदार होगा, ऐसा भी पार्टनर्स होगा, वहाँ पे ऐसा भी शेयर होल्डर होगा जो कि कंपनी में पैसा नहीं दिया और भाग गया, तो ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे क्या करेगी कंपनी, इस अमाउंट से, इस कैपिटल प्रॉफिट से उसकी भरपाई करेगी, उस जो शेयर्स होल्डर होगा उसके सारे शेयर्स की भरपाई करेगी। तो ये एक तरह से हमारा जो बोलते हैं एक सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों बोल रहे हैं इसको, हमारा जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है उसमें प्रीमियम के बारे में फुल जानकारी दी हुई है, फुल डेफिनेशन दिया हुआ है। तो उसमें अगर आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, उसमें सारे प्रीमियम के बारे में जानकारी दी हुई है, आप सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये हो गया हमारा प्रीमियम, यानी 2 रुपये क्या हो गया हमारा प्रीमियम, जो कि कैपिटल प्रॉफिट है, वो भी उस सेक्शंस में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या कैपिटल प्रॉफिट। और 1990 में संशोधन हुआ था, यानी 1999 में हमारा जो इंडियन कंपनी एक्ट है उसका संशोधन हुआ। तो वहाँ पे क्या होगा कि इस शेयर, यानी यहाँ पे क्या है शेयर प्रीमियम, इसको बदल के वहाँ पे क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम
यानी इस शेयर प्रीमियम को बदल के वहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम इसका नाम रख दिया गया। और इसके नाम के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये एक मुसीबत में काम आने वाला हमारा जो प्रॉफिट होता है वो है, और हमारा मुसीबत में काम आएगा, हमारा एक तरह से सिक्योरिटी हो गया, इसीलिए इसको नाम क्या रखे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसको हम शेयर प्रीमियम ना बोल करके सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे, और इसकी एंट्री भी हम इसी नाम से करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि हमारे कैपिटल लॉस की भरपाई करता है। ये एक तरह से हमारा कैपिटल लॉस है, ये बिजनेस लॉस की भरपाई नहीं करता है, ये सिर्फ कैपिटल लॉस की भरपाई करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब इससे हम क्या करेंगे, इसकी कुछ एंट्री भी हम करते हैं, कुछ एंट्री भी हम देखेंगे। जब कंपनियां प्रीमियम पर इशू करती है शेयर्स को, तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन आते हैं उसको एक्सेप्ट करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे अलॉटमेंट होता है, तो एक्सेप्ट के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो वहाँ पे कुछ जनरल एंट्री होती है किसमें, प्रीमियम में। तो उस जनरल एंट्री को हम देखेंगे, सीखेंगे। पहला क्या होता है यहाँ पे जनरल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या होगा हमारा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब प्रीमियम कहाँ जाएगा, यानी हमने तो 10 रुपये का सामान किस में बेचा था, 12 में, तो यहाँ 2 रुपये कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं किसके साथ, शेयर कैपिटल के साथ, शेयर साइड में, क्रेडिट साइड में क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 रुपये में क्या किया, इशू किए हमने किसको, शेयर को। यहाँ पे क्या होगा, शेयर कैपिटल कितना था हमारा, 10 रुपये, और ये कितना, 2 रुपये, तो कितना हो गया, 12 रुपये। तो ये हम ऐसे जनरल एंट्री करेंगे किसमें, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखेंगे। ऐसा ये जनरल एंट्री आपको याद रखना है, सीखना है, ताकि इसका बाद में आप यूज़ कर सके। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कैसे कैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। तो ये क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स के अंकित मूल्य से उससे कम में शेयर्स को निर्गमित करती है, उससे कम में शेयर्स को इशू करती है, तो वो डिस्काउंट होता है, शेयर डिस्काउंट होता है। जैसे मानते हैं 10 रुपये का हमारा शेयर्स है, ये हमने देखा, तो उसे कंपनी कितने में निर्गमित करेगी, 8 रुपये में, 8 रुपये में उसे निर्गमित कर रही है। यहाँ पे 10 माइनस अगर 8 करें तो क्या हुआ, 2 रुपये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट। तो इसमें क्या होता है, कंपनी अपने अंशों का अंकित मूल्य से कम में इसको निर्गमित करती है। तो ये एक तरह से हमारा कैपिटल लॉस होता है। इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा जो सेक्शंस होते हैं 79, उसमें इसके बारे में जानकारी दी हुई है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आप कंपनी लॉ के बारे में इस सेक्शंस में देख सकते हैं, डिस्काउंट के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जो होती है वो डिस्काउंट तभी देती है जब कंपनी की स्थापना में 1 ईयर, तो कंपनी कोई भी अपने स्थापना के 1 साल के बाद ही, 1 ईयर के बाद ही डिस्काउंट पे अपने शेयर्स को निर्गमित कर सकती है, इशू कर सकती है। और उसके लिए भी उसको कोर्ट से परमिशन चाहिए होता है, यानी ये एक लीगल प्रोसेस है। इसके बिना आप कंपनी के डिस्काउंट में शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी अगर बाई चांस डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने की अनुमति दे दे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको 2 मंथ के अंदर सारे डिस्काउंट वाले शेयर्स को इशू करना होगा, उसके बाद फिर वो नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पे बहुत सारा लीगल प्रोसेस होता है, तभी कंपनी डिस्काउंट पे ये शेयर्स को इशू कर सकती है। यानी ये एक लीगल प्रोसेस होता है। और प्रीमियम की तरह ही इसको हम किसी भी कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी प्रीमियम की तरह ही एक क्या होता है, यहाँ पे जनरल एंट्री होती है, जिसको हम देखें शेयर अलॉटमेंट। कंपनी किसी भी कॉल्स पे अपने जो डिस्काउंट है उसको एडजस्ट कर सकती है, लेकिन नॉर्मली वो अलॉटमेंट पे ही करती है। अगर क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप अलॉटमेंट करके वहाँ पे कर सकते हैं जनरल एंट्री। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
यानी जो हमारा डिस्काउंट है वो एक कैपिटल लॉस सर, ये हमेशा डीआर साइड में होगा। और जो प्रीमियम होता है वो क्या होगा, हमारा हमेशा शेयर कैपिटल के साथ ही होगा, चाहे वो कहीं भी हो। अगर शेयर कैपिटल कहीं भी होगा वो प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ ही होगा और डिस्काउंट उसके ऑपोजिट ही होगा। जर्नल एंट्री है डिस्काउंट की, जहाँ पे हमने देखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट अगर देखें तो क्या हुआ 8 रुपये, यहाँ पे डिस्काउंट कितना था 2 रुपये और टोटल अमाउंट कितना था 10 रुपये। यानी शेयर कैपिटल कितना का था 10 रुपये का, डिस्काउंट हमने 2 रुपये दिया और 8 रुपये क्या है हमारा शेयर में हमने इसमें इशू किया 8 रुपये में। तो ये हो गया हमारा एंट्री। एक बात जानने की है कि जब डिस्काउंट होता है तो इसको हम बैलेंस शीट के RHS में डालते हैं और जो प्रीमियम होता है उसको हम LHS में डालते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, कैसे हम इसको निर्गमित करते हैं, कितने तरीकों से हम इसको निर्गमित करते हैं। 3 तरीका होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा तरीका नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।